Good morning, students. Now, today we will discuss about the chapter On the Face of It written by Susan Hill. This chapter is a play. It is divided into three scenes. The first scene is located in Mr. Lamb's garden. There are two main characters, an old man named Mr. Lamb and second, Derry, who was 14 years old. Both of them suffer from physical impairment, and the old man has a tin leg because he got one of his legs blown off in the war, and the young boy, who was named Derry, has one side of his face disfigured and burnt by acid. इस स्टोरी में जो सुसेन हिल है, जो राइटर है, वो हमें मैसेज देना चाहती है इस चैप्टर के थ्रू कि जितने भी डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें इस समाज में रहकर कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, पर उनको सबसे ज़्यादा अपनी इस डिसेबिलिटी का दुख नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा इस बात का दुख होता है जब लोग उनसे ढंग से बिहेव नहीं करते, उनसे बातें नहीं करते और उनके बारे में नेगेटिविटी थिंकिंग रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस स्टोरी में हमें ये ही मैसेज मिलता है डैडी के द्वारा अंत में कि अगर इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ तो यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस स्टोरी में किस तरह से जो मिस्टर लैम्ब है, जो ओल्ड मैन है, वो डैरी को किस तरह से पॉजिटिव करते हैं, किस तरह से उनके अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं। तो ये जो प्ले है, इसमें जो करेक्टर डैरी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी रखते हैं। वो 14 इयर्स ओल्ड है और उनका जो आधा फेस है वो जला हुआ है। जैसे ही वो गार्डन में एंटर करते हैं, गार्डन किसका है? मिस्टर लैम्ब का। लैम्ब कौन है? जो एन ओल्ड मैन है, तो वो ओनर है इस गार्डन के, वो गार्डन में ही रहते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं उसको एक आवाज़ आती है। किसको आवाज़ आती है? मिस्टर लैम्ब को। तो वो जैसे ही आवाज़ सुनते हैं तभी वो एकदम बोलते हैं माइंड द एप्पल्स। तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, स्टार्टल्ड हो जाता है इस आवाज़ को सुन के और सोचते हैं ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। फिर से वापस आवाज़ आती है कि तुम ध्यान से चलो यहाँ पर, नहीं तो तुम गिर जाओगे, ऐसा ना हो तुम फिसल जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारे क्रैब एप्पल्स पड़े हुए हैं। क्रैब्स क्या होते हैं? क्रैब मीन्स जो शोर होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वों को बोलते हैं क्रैब। तो ये सुनकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है, सरप्राइज्ड हो जाता है और वो सोचता है कि उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई देखे, क्योंकि वो जब बाग में एंटर करा था उसने सोचा कि बाग खाली है बिल्कुल। तभी जब मिस्टर लैम्ब जो है नीचे आते हैं तो मिस्टर लैम्ब जो है इस बाग के ओनर हैं और वो तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था। उसने तो सोचा था कि ये खाली है जिसमें वह चोरी करने आया है। चोरी करने नहीं आया, उसे लगा कि शायद, लेकिन वो चोरी करने नहीं आया। जब वो इस तरह से कहता है मैं तो यहाँ चोरी करने आया ही नहीं था, मैं तो बस यहाँ बैठने के लिए आया था, और कहता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कौन बोलता है ये? मिस्टर डैरी बोलते हैं। किससे? लैम्ब से। तो मिस्टर लैम्ब इतने भी कहते हैं क्यों क्यों तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? गेट तो हमेशा खुला होता है और कोई भी यहाँ पर आकर बैठ सकता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर तुम मेरी वजह से जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं बाहर यहाँ से चला जाता हूँ, मतलब मैं नहीं आऊँगा, इस बाग में नहीं बैठूँगा, मैं चला जाता हूँ, अंदर चला जाता हूँ। पर तुम ही बताओ, तुम ही एक वो हो जो दीवार से कूद कर आए हो, क्योंकि दीवार से कूद कर कोई नहीं आता, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, सभी आते हैं और वो गेट से आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा गेट तो हमेशा खुला होता है इस गार्डन का। तो ये सुनकर डैरी बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे नोटिस करे। तो एकदम बोलता है कि अच्छा तुम मुझे नोटिस कर रहे थे? हाँ। तो डैरी एकदम, जो लैम्ब होते हैं वो एकदम कहते हैं हाँ, मुझे आवाज़ आ गई थी, इसलिए जब तुम दीवार से आए तो मुझे आवाज़ आई तुम्हारी कूदने की। और वैसे भी जो सूखे पत्ते होते हैं उन पे जब चलते हैं तो आवाज़ आती ही है नेचुरली। तो जब उसे आवाज़ आई तो कहता है जब मुझे आवाज़ आई तो हाँ, मुझे पता चल गया था कि तुम आए हो, तो ठीक है, अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। डैरी कहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब इतने में कहते हैं कि क्यों,
क्या तुम डरते हो? तो डैडी कहता है डर नहीं, मुझे डर नहीं लगता, पर लोग मुझसे डरते हैं, ना जाने वो मुझसे क्या क्या कहते हैं। तो इतने में ही मिस्टर लैम कहते ए पुअर बॉय, ओ अगली बॉय, बेचारा लड़का, और वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब मिस्टर लैम को इस तरह से डैडी बोलते हैं कि इस तरह से लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, पुअर बॉय, वो अगली बॉय, बेचारा लड़का, देखो तो ज़रा, जब इस तरह से बात करते तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लैम होते हैं जब डैडी की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वो वास्तव में कितनी नेगेटिविटी भरी है उसके अंदर जो डैडी था। तो डैडी के मन में तो लैम इस टॉपिक को चेंज करने को कहते हैं कि ठीक है, जब मौसम कूल हो जाएगा तो तुम मेरी मदद करोगे क्या इन एप्पल्स को तोड़ने में। तो डैडी कहते हैं कि तुम क्यों टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो, औरों की तरह, तुम भी तो औरों की तरह टॉपिक चेंज कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पूछते कि मुझे क्या हुआ है। तो लैम कहता है अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये सब पूछूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? ठीक है, अगर तुम बताना चाहते हो तो ठीक है, बताओ क्या हुआ। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारा फेस आग से जल गया है। जब इस तरह से लैम उनसे पूछते हैं डैडी से, तो डैडी कहता है नहीं नहीं, आग से नहीं, बल्कि मेरे फेस पर एसिड से गिर गया था, उससे जला है मेरा फेस, उसने मुझे भी खा लिया है। तो जब इस तरह से कहते हैं तो लैम बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि ये मतलब कितना सोचते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब लैम उसकी बात सुनते हैं तो एकदम बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एसिड ने खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें अंदर से तो कुछ भी नहीं हुआ है, अंदर से थोड़ा ही खाया है एसिड ने, केवल तुम्हारा फेस ही तो जला है। और अगर तुम इस तरह से नेगेटिविटी रखोगे, इस तरह से सोचोगे, तो तुम्हें एसिड अंदर से खा लेगा, यानी कि तुम अंदर से बिल्कुल बेकार हो जाओगे, खोखले हो जाओगे। और जब फिर डैडी सोचते हैं कि ऐसा पहला आदमी है जो मुझसे नहीं डर रहा और इस तरह से बातें कर रहा है। तभी लैम कहते हैं कि अच्छा बताओ, तुम इस गार्डन में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या देखते हो। तो वो कहते हैं, जो डैडी होते हैं वो कहते हैं मुझे फ्लावर्स, जंगली घास। तो लैम कहते हैं हाँ, ध्यान से देखो, तुम और भी कुछ दिखाई देगा, और भी कुछ सुनोगे, देखो। तो फ्लावर, जब वो फ्लावर्स कहते हैं तो कुछ और ग्रीन प्लांट्स, ऐसा तो नहीं है, डिफरेंस बताओ क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कोई डिफरेंट चीज़ भी तो तुम्हें दिखाई दे रही होगी, सब सेम तो है। अरे ठीक से देखो। जब उसने अपने गार्डन में फ्लावर्स, प्लांट्स और सारी जंगली प्लांट्स के बारे में बात करता है। जंगली प्लांट्स यानी कि जो वीड प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं जंगली प्लांट्स, जो वाइल्ड प्लांट्स हो जाते हैं, मतलब बोते नहीं हैं उनको, अपना आप ही उग जाते हैं। जब वो ये सारी बातें डैडी को समझाते हैं तो वो कहते हैं कि बताओ अच्छा डिफरेंस कहाँ है, और मैं तुम सेम तो हैं, कहाँ है डिफरेंस, डिफरेंस है नहीं है ना, सब चीज़ तो एक सी है, चाहे जंगली हो चाहे हम जिसको हम ग्रो करते हैं वो हो, सब चीज़ बराबर है ना। तो तुम्हारा फेस जला हुआ है और मेरी टिन की टांग है। तो डैडी पूछते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारी टांग को, कैसे टिन की है, क्यों, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता। तो लैम कहते हैं कि मेरी टांग कुछ साल पहले एक वॉर में उड़ गई थी, तो हम सेम तो हैं, तुम्हारा फेस जला हुआ है और मेरी टांग नहीं है। एवरीथिंग इज़ द सेम विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, और जो चीज़ गॉड के द्वारा बनाई गई मैं उन सब से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो डैडी कहते हैं कि मिस्टर लैम तुम बड़ी ही पेकुलर बातें करते हो, बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो। तो तभी लैम कहते हैं कि अच्छा चलो बताओ, तुम ही बताओ, तुमने वो स्टोरी तो सुनी होगी। तब वो मिस्टर लैम जो है डैडी को स्टोरी सुनाने लगते हैं और कहते हैं अच्छा स्टोरी सुनी है ना, कि कौन सी, कि ब्यूटी एंड बीस्ट की। हाँ, सब ने ही ये कहानी सुनी है, मुझे सुनाते रहते हैं कि किस तरह से ब्यूटी जो है, जो प्रिंसेस है, फॉल्स इन लव विद बीस्ट, और उसकी जो लव की वजह से जिसका फेस था कैसा, अगली, बहुत ही मॉन्स्टर्स था। तो बीस्ट दैट चेंज इनटू ए हैंडसम प्रिंस, किसके द्वारा, केवल ब्यूटी के द्वारा। और सब जो है मुझे बताते रहते हैं कि हैंडसम इज़ व्हाट हैंडसम डज
बट ये जो सारी जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, केवल ये इस स्टोरी में ही होता है, रियल में नहीं होता। मेरा जब डैडी इस तरह से बोलते हैं कि रियल में नहीं होता, और मेरा फेस तो जला हुआ है और जला हुआ ही रहेगा, तुम इसे कैसे चेंज कर सकते हो? एंड नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। कैसे चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड नोबडी विल किल मी एक्सेप्ट माई मदर, यानी कि कोई भी मुझे जो है, नोबडी विल लाइक मी, सॉरी, तो कोई भी मुझे लाइक क्यों पसंद करेगा? क्यों पसंद करेगा? केवल मेरी मदर के सिवाय। और वैसे भी मेरी मदर जो मुझे किस करती है, ओनली माई मदर किस मी द अदर साइड ऑफ माई फेस विच इज़ क्लियर, यानी कि जो मेरी मदर किस करती है वो दूसरी साइड पर करती है, जो मेरा फेस जला हुआ नहीं है। जौन सी साइड मेरे फेस की जली हुई ने उधर मुझे किस करती है। और वो भी मुझे प्यार नहीं करती, बस मुझे दिखाने के लिए ही प्यार करती हैं। जब वो इस तरह से लैम से सब कहते हैं तो लैम जब सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि डैरी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, और कितनी हेजिटेशन है जो उसे अपने अराउंड से मिलती है, मतलब अराउंड से जो आसपास का जो उसका एटमॉस्फेयर था उससे ही नेगेटिविटी मिलती है। तो लैम उससे कहते हैं कि ठीक है, कोई नहीं करेगा, और किस पर तुम तो कर सकते हो ना, तुम तो चाहोगे किसी को किस करना। तो डैरी इतने में कहते हैं अच्छा मुझे ही कौन करने देगा किस, ये बताओ तुम। तो लैम कहते हैं देखो तुम्हारा फेस आधा जला हुआ है, लेकिन वर्ल्ड हैज़ ए होल फेस, वो तुम्हें देखेगा। भाई जो वर्ल्ड है उसके पास तो बहुत सारे फेसेस हैं, वो तुम्हें देखेंगे। पीपल विल एक्सेप्ट यू। तो डैरी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तो बस अपना गार्डन ही और अपना वर्ल्ड दिखाई देता है। तो लैम कहते हैं कि हाँ। तभी डैरी जो है कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हें दर्द नहीं होता, जो तुम्हारी टिनकी लैग है क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? हाँ। तो लैम कहते हैं हाँ होता है कभी कभी, बस बारिश के दिनों में हर्ट करता है थोड़ा बहुत। तो डैरी कहते हैं सब मुझे ही यही कहते हैं कि देखो तुमसे भी ज़्यादा डिसेबल लोग हैं, कोई डेफ है, कोई सुन नहीं सकता, तुम इन सब से तो अच्छे हो कम से कम। घर में मुझे सब ऐसा ही बोलते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता ये सब सुनना। तो लैम बड़े ही काम होकर उनकी बातें सुनते हैं, बड़ी शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनते हैं, और फिर कहते हैं कि ठीक है। जब वह एक दिन बस स्टैंड पर खड़ा था तो वे एक लेडी आपस में कह रही थी। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? डैरी बताते हैं लैम को, कि जब सारी बातें वो कह रही थी लेडी आपस में एक दूसरे से, तो मैं सुन रहा था उनकी बातें खड़ा हुआ कि देखो मेरे फेस कितना जला हुआ है, कितना गंदा लग रहा है बेचारा। तब लैम सोचते हैं कि कितनी सी एज और कितनी नेगेटिविटी है इस बच्चे के अंदर। तो फिर लैम कहते हैं कि क्या तुम सब सुनते रहते हो? सब लोगों का काम तो कहना है, तुम इग्नोर क्यों नहीं कर देते? क्या तुम कोई अच्छी बात नहीं सुनते? तो डैरी कहता है कि हाँ मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनना, गार्डन में आना, ये सारे जो नेचुरल चीज़ें ये सब देखना, हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि एसिड ने तुम्हें पूरा खा लिया है, तुम और भी अच्छी चीज़ें सुन सकते हो, देख सकते हो। तभी लैम कहते हैं कि देखो मेरे गार्डन में बी हाइव है, और लोग कहते हैं कि मधुमक्खी क्या करती हैं, बज़ करती रहती हैं, लेकिन मुझे तो जो जब वो बज़ करती हैं तो मुझे उनकी जो सिंगिंग होती है, जो उनकी आवाज़ होती है, बज़ मीन्स क्या होता है हम, यानी कि सिंगिंग गाना, तो मुझे उनका जो सॉन्ग होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और उस शहद से पता मैं क्या करता हूँ, मैं टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। तो इस तरह से वो उनके मन को शांत करते हैं और उनमें पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करते हैं, और उनसे ये कहते हैं अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, यानी कि जब ये एप्पल्स जो हैं ये पक जाते हैं तब तुम मेरी मदद करोगे। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं अपनी मदर से नहीं बता के आया। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी मदर से बता के आओ। तो वो तभी जो है वो वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि मेरा घर जो है यहाँ से ओनली 3 माइल्स फार अवे, तो मैं दौड़ के जाता हूँ, बस अपनी माँ को बता के आता हूँ। वो कहते हैं ठीक है। तो वो दौड़ के चले जाते हैं अपनी माँ के पास और बताने के लिए लैम के बारे में। अब दूसरा जो सीन होता है, जो सेकंड सीन होता है वो शुरू होता है। दूसरे जो सीन में क्या देखते हैं हम कि जो डैरी और उसकी माँ को जब देखते हैं तो वो अपनी
अपनी मदर को बताते हैं मिस्टर लैम के बारे में कि ऐसे एक लैम जो है वहाँ पे गार्डन में रहते हैं और वो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब वो इस तरह से बताते हैं तो उसकी मदर जब सुनती है तो वो एकदम कहती है कि बेटा लोग जो हैं बहुत ही तेज़ होते हैं और उनकी बातों में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति ने कही तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगी वो सारी बातें। और वो कहते हैं कि उसकी जो मदर थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा घर में ही रहे, और वो कहती है डैडी से कि तुम अच्छा है तुम घर पर ही रहो तो तुम्हारे लिए घर ही अच्छा स्थान है। तो डैडी कहता है कि वो वहाँ से घृणा करता है, यानी कि अपने घर से अब वो उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। वो भी जाना चाहता था बाहर, अब वह अपने चेहरे के विषय में परवाह नहीं करता और वो कह देता अपनी मदर से कि नाउ आई डोंट वांट टू केयर अबाउट माई बर्न फेस। जब इस तरह से वो बोलता है, क्योंकि वो ये भी कहता है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो महसूस करता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ या ढूंढता हूँ तो वही महत्वपूर्ण है। यदि वह वापस नहीं जाएगा तो फिर इस संसार में कभी नहीं जा पाएगा। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने वायदा किया था मिस्टर लैम से कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, बस अपनी मदर को बता के आता हूँ। तो जब इस तरह से बोलता है, ये सेकंड सीन है। नाउ थर्ड सीन स्टार्ट होता है। थर्ड सीन में हम क्या देखते हैं, जैसे ही वो अपनी मदर को बताकर और वापस जाता है मिस्टर लैम से मिलने, तो क्या होता है लास्ट सीन में जब बाग में जाता है, पहुंच जाता है, तो वो क्या देखते हैं, जो ही डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचते हैं पेंटिंग करते हुए, यानी कि हाँफते हुए तेज़ दौड़ के जाते हैं, तो मिस्टर लैम को सीढ़ी के साथ अर्थ पर पड़ा हुआ पाते हैं। क्यों मिलता है उन्हें? क्योंकि वो सीढ़ी पे चढ़ के वो तोड़ना चाहते थे, उनकी वेट करते हुए वो नहीं पहुँचे टाइम पर, तो वो वेट कर रहे थे उनकी, लेकिन जैसे ही नहीं पहुँचे और उनको एप्पल्स, अपने क्रैब एप्पल्स तोड़ने थे, तो जैसे ही वो चढ़ते हैं वो सीढ़ी पे से नीचे गिर जाते हैं। जब ये सीन देखते हैं तो डैरी उसे बताते हैं कि वापस लौट आया है, और नीचे लेटे हुए वो बार बार बोलते हैं कि देखो मैं वापस आ गया हूँ, लैम देखो मैं आ गया हूँ। क्योंकि जो मिस्टर लैम थे वो आंसर नहीं दे सकते थे। नाउ ही इज़ डेड। वो उन्हीं के पास नीचे को झुकता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और वो वहीं पे रोने लगता है। नाउ स्टोरी फिनिश होती है। तो हमने देखा इस चैप्टर में मिस्टर लैम ने किस तरह से उनको पॉजिटिव किया, क्योंकि जो डैरी थे बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, और उन्होंने अपने लव के कारण, अपनी पॉजिटिविटी के कारण उनके अंदर एक पॉजिटिविटी फिल कर दी थी। नाउ होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू।